हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिलेटिंग टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2006 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सेक्शन 85 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोर्ट जो इशू करता है प्रोक्लेमेशन वो कर सकता है, में डिस्क्रिशन है हमारे पास, किसी भी टाइम पे इशू करने के बाद प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कर सकता है अटैचमेंट किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो बिलोंग करती है ऑफेंडर को। फिर आ गया हमारे पास साइमल्टेनियस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन का और अटैचमेंट का। इसमें आ गया हमारे पास प्रोवाइजो टू सेक्शन 83 प्रोवाइड करता है कि अटैचमेंट ऑर्डर किया जा सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ प्रोक्लेमेशन के फॉलोइंग कंडीशंस में। पहला आ गया हमारे पास कि एब्सकॉन्डर अगर अबाउट टू मतलब करने वाला है डिस्पोज ऑफ होल सारी की सारी या फिर कोई भी पार्ट जो है प्रॉपर्टी का। सेकंड आ गया रिमूव करने वाला है पूरी की पूरी या कोई भी पार्ट जो है प्रॉपर्टी का उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन से कोर्ट की। इसमें आ गया जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है वो ऑथराइज करता है अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी की जो सिचुएटेड है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट के बाहर सिर्फ एंडोर्समेंट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 83 सबसेक्शन 2। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो जुरिस्डिक्शन के बाहर है कोर्ट की और उसको अटैच करना है तो यहाँ पे जो है DM की इंडोर्समेंट चाहिए है, तो उसके बाद ही जो है प्रॉपर्टी जो आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन सिचुएटेड है उसको अटैच किया जा सकता है। फिर आ गया हमारे पास मैनर क्या है अटैचमेंट का। फर्स्ट आ गया हमारे पास डेट या फिर मूवेबल्स। इसमें आ गया जो प्रॉपर्टी जो डेट है या फिर अदर मूवेबल्स है उसमें मैनर ऑफ अटैचमेंट है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास सीजर, सीज कर देंगे। दूसरा आ गया अपॉइंट कर देंगे रिसीवर को। तीसरा आ गया प्रोहिबिट कर देंगे एक ऑर्डर दे के राइटिंग में डिलीवर करने के लिए प्रॉपर्टी को प्रोक्लेम्ड पर्सन की और किसी भी पर्सन की उस बिहाफ पे। या फिर आ गया बाय ऑल, सारे के सारे या कोई भी दो मेथड्स जो है हमारे पास। तो बेसिकली सीजर आ गया, आपका रिसीवर का अपॉइंटमेंट आ गया और जो है डिलीवरी की प्रोहिबिशन आ गई हमारे पास। इसमें से कोई एक या दो या सारे के सारे मेथड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लैंड पेइंग रेवेन्यू। इसमें आ गया जहाँ पे प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें अटैचमेंट किया जा सकता है कलेक्टर के थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है जिसमें लैंड सिचुएटेड है। फिर आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें पोजेशन लेके अपॉइंट करके रिसीवर को प्रोहिबिट करके जो पेमेंट है रेंट की या फिर जो डिलीवरी है प्रॉपर्टी एब्सकॉन्डर को या किसी भी पर्सन को उसके बिहाफ पे। फोर्थ आ गया सारे के सारे या फिर कोई भी दो मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लाइव स्टॉक या फिर पेरिशेबल नेचर की कोई प्रॉपर्टी। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी लाइव स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर की है, कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है इमीडिएट सेल। जो प्रोसीड्स हैं सेल के वो अबाइड किए जाएंगे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे। फिर आ गया हमारे पास क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो रिलेटेड हैं अटैचमेंट से। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 84 प्रोवाइड करता है कोई भी क्लेम प्रेफर किया जा सकता है 6 मंथ्स के अंदर अंदर। ये हमारे पास प्री का भी क्वेश्चन है। 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पर्सन के द्वारा अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन एक कोर्ट में जिसके द्वारा ऑर्डर जो है अटैचमेंट का वो इशू हुआ है, जहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच की जाती है एक ऑर्डर के अंडर जो इंडोर्स की गई है कलेक्टर के द्वारा अंडर सेक्शन 83 सबसेक्शन 2। जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं वो किए जाएंगे जो कोर्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिस्ट्रिक्ट का जिसमें अटैचमेंट दी गई है, जहाँ पे क्लेम्स या ऑब्जेक्शंस जो हैं वो डिसअलाउ किए गए हैं पूरे के पूरे या फिर पार्ट में। एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है इस्टेब्लिश करने के लिए राइट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो सूट है वो जो है 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर ये जो है फाइल की जा सकती है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास जो है प्री का क्वेश्चन है कि सूट कब कितने टाइम के अंदर अंदर इस्टेब्लिश हो सकती है। 1 ईयर आ गया हमारे पास और क्लेम प्रेफर किया जाएगा 6 मंथ्स के अंडर अंडर। फिर आ गया हमारे पास रिलीज सेल और रिस्टोरेशन जो है अटैच प्रॉपर्टी का। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 85 प्रोवाइड करता है
कि अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर करता है विद इन द टाइम जो स्पेसिफाइड है प्रोक्लेमेशन में, कोर्ट जो है वो रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से। फिर आ गया हमारे पास, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर नहीं होता है विद इन जो स्पेसिफाइड टाइम है, जो प्रॉपर्टी है अंडर अटैचमेंट उसको जो है डिस्पोजल पे रख दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन उसको जो है सेल नहीं किया जाएगा जब तक कि एक्सपायर नहीं हो जाता है 6 मंथ्स का टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। दूसरा आ गया, जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता है किसी भी क्लेम का या ऑब्जेक्शन का जो हमारे पास 84 में दिया गया है, अनलेस जो प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट टू है स्पीडी या नेचुरल डिके के, या फिर कोर्ट कंसिडर करता है कि सेल जो है वो बेनिफिट के लिए होगी ओनर की। तो ये जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी जो है आपका क्वेश्चन आता है। फिर आ गया विद इन, अगर 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ये जो पर्सन है ये अपीयर होता है कोर्ट के सामने और प्रूव करता है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन को कि वो अब एब्सकॉन्ड नहीं किया था उसने, ना ही उसने खुद को कंसील किया था, किस पर्पस के लिए, अवॉइड करने के लिए जो एग्जीक्यूशन है वारंट का, एंड और उसके पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं था प्रोक्लेमेशन का जो उसको इनेबल कर सके कि वो अटेंड करे कोर्ट स्पेसिफाइड टाइम में। फिर आगे जो सच प्रॉपर्टी है या जो सेल प्रोसीड्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे उसको आफ्टर सेटिस्फाइंग सारे के सारे जितने भी कॉस्ट इनकर हुए हैं जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है अटैचमेंट का। तो यहाँ पे जो है 2 साल का टाइम पीरियड है कि 2 साल के अंदर एब्सकॉन्डर को आके और बताना है कोर्ट को, प्रूव करना है कि वो जो है उसने अवॉइड नहीं किए हैं वारंट्स और उसके पास कोई नोटिस नहीं था प्रोक्लेमेशन का, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी है या सेल प्रोसीड्स है उसको डिलीवर कर दिए जाएंगे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सेक्शन 86 प्रोवाइड करता है कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है ऑर्डर के द्वारा जो रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन को रिस्टोरेशन की अटैच प्रॉपर्टी की अंडर सेक्शन 85 सब सेक्शन 3 वो अपील कर सकता है कोर्ट में, जिसको अपील ऑर्डिनरीली लाई करेगी फ्रॉम द सेंटेंसेस जो फर्स्ट मेंशन कोर्ट है। तो ऑर्डिनरीली जहां फर्स्ट मेंशन कोर्ट से अपील लाई करेगी वहीं पे जो है इसकी अपील भी जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। क्वेश्चन की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है। चांसेस हैं इसमें कि आपको 5 मार्कर में जो है पार्ट्स में क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको ये पूछ लें कि कैसे रिलीज़ कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं अटैच प्रॉपर्टी को, तो 5 मार्क्स में जो है आपको इतना पार्ट लिख के आना है। इसमें आप इंट्रो ऐड करेंगे और उसके बाद जो है आप 2 लाइन का कंक्लूजन ऐड करेंगे, बाकी आप 5 मार्कर में बीच का जो मेन कंटेंट है वो लिख के आएंगे। बाकी 5 मार्कर में जो है आपको छोटे छोटे बाकी शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं इसमें, जैसे कि आपकी मैनर ऑफ अटैचमेंट क्या है, तो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ को लेके फिर बताना है क्या क्या मैनर ऑफ अटैचमेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको जनरल पूछा गया है कि प्रोविजंस बताइए और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्रो सेम रख सकते हैं, साइमल्टेनियस प्रोक्लेमेशन बता सकते हैं। मैनर ऑफ अटैचमेंट में आप टेबल बना सकते हैं जहाँ पे आप 4 टाइप की प्रॉपर्टी बताएंगे और उनके नीचे जो है 4 पॉइंट्स या 1-2 पॉइंट्स जो भी हैं वो आप करके वो आप वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे टेबल की हेल्प से, ताकि आपका स्पेस भी बच जाए और आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाए। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।